है तो वो हमारी अपनी अय्याशियों की वजह से है, इसमें हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं। भाई कोई चीज सस्ता नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो मसला ना मुल्क का वो महंगाई नहीं, करप्शन है। पहले चीजें महंगी हुई थी लेकिन अब सस्ती हैं। जब मजदूरी या कारोबार नहीं मिलेगा तो हम आटा कहाँ से लेंगे, भावे वो 500 रुपए किलो मानो। साडा मुल्क एक बड़े खतरनाक मरहले पे पहुंच गया है। हुक्मरानों का कहना जी अवाम बड़ी खुश है इस दौर में, इस बारे में क्या कहें? मैं मानते ही नहीं कि आवाम खुश है। डबल रोटी सस्ती हो गई है भाई खाली डबल रोटी खा के आप 3 टाइम गुजारा करेंगे? गैस सस्ती हो गया, पेट्रोल सस्ती हो गया। गैस खाएंगे आप, पेट्रोल पियेंगे। वाला दे पहलवान खांदे दो रबड़ियां दे बादाम, मारन मुक्की कड्डन जान। अवाम की तरफ खुश है, अवाम भूख से मर रहे हैं तो कह रहे खुश है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुक्मरानों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो कम हो चुकी है, गैस की कीमत में कमी आई है, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, LPG की कीमत में कमी आई है, जो डबल रोटी है उसकी कीमत के अंदर कमी आई है। और उनका दूसरा बयान ये है कि अवाम खुश है। हम ज़्यादा बातें खुद नहीं करेंगे, आज अवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो किस हद तक खुश हैं या परेशान हैं, और ये जो चीज़ें सस्ती हुई हैं इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर किस हद तक फ़र्क आया है। आइए हमारे साथ। सर क्या समझते हैं, कितनी चीज़ें सस्ती हुई हैं? खुश नज़र आ रहे हैं आप? सस्ता हुआ क्या है पहले तो ये बताएं। ये 15 रुपये रोटी अभी भाई बता कर गए हैं। 15 रुपए रोटी सस्ती हुई है। खाली रोटी सस्ती होने से क्या होता है? रोटी का कितना को फायदा मिलेगा? डबल रोटी सस्ती हो गई है भाई खाली डबल रोटी खा के आप 3 टाइम गुजारा करेंगे? सर। गैस सस्ती हो गया, पेट्रोल सस्ती हो गया। गैस खाएंगे आप? बिल्कुल पेट्रोल पियेंगे? बिल्कुल खानी रोटी है ना, रोटी के साथ भी तो कुछ होता है ना। जो खाने पीने की चीजें आप उनकी बात कर रहे हैं। पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपए कम करते 30 रुपए बढ़ा देते हैं। वो 15 रुपए रोटी की है सस्ती, बाकी तो चीजें वहीं खड़ी हैं। आप तो मुझे परेशान लग रहे हैं। हुक्मरानों का कहना है अवाम खुश है। हुक्मरान तो यही कहते हैं ना, अवाम खुश है। हुक्मरान अवाम में निकले तो सही, अवाम की सुनते कहाँ हैं? वो तो अपनी मनवाते हैं। रात को बिल पास करते हैं जब अवाम सो रही होती है। और वैसे अवाम का भी कसूर है, अवाम जब बोलेंगे ही नहीं तो हुक्मरान भी तो ऐसे मिलेंगे ना, निकलेंगे नहीं, सही नुमाइंदे मुंतखब नहीं होंगे। तो हुक्मरानों का तो यही हाल है, वो तो पहले ही अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। मरियम नवाज रोटी का रेट चेक करने जाती है और 30-30 गाड़ियाँ उसकी सिक्योरिटी में। पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन अदा कर रहा है? ये देखे ना पसीने से क्या हाल है। इधर तंदूर पे सारा दिन काम करते हैं, रात को 1200, 1400, 1500 रुपये मिलता है, 11 मन आटा पकाते हैं हम। तो उससे हमारा घर का बजट पूरा हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चीनी कहाँ? 150 पे चीनी खड़ी है। घी देख लें आप, दालें देख लें, बाकी मसाला जात देख लें जो घर के हैं, बच्चों की फीस देख लें, आगे उनके यूनिफॉर्म। मतलब किस तरह घर का बजट बना के दिखाए ना मरियम नवाज, उधर असम्बली में खड़ी हो, घर का बजट बना के दिखाए। उनका तो कहना था कि मेरी जायदाद ही कोई नहीं है, अब बाद में थोड़ी सी आ गई है, पहले कोई भी नहीं थी। ये इन्होंने क्या क्या बोला है और क्या क्या निकला है? इनकी कोई एक ज़बान है? वो तो बोलती है मेरे भाई पाकिस्तान की उनकी नेशनैलिटी नहीं है। वो तो ऐसा तो नहीं, उसने कहा है ऑन द रिकॉर्ड, उसने कहा वो उन पे पाकिस्तानी कानून ही लागू नहीं होते। वो तो लंदन में रहते हैं, वो तो वहाँ के शहरी हैं। और उसका भाई आके टीवी पे बोलता है, नेशनल टीवी पे बोलता है जी हम पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात है? उनके भाई ने जरूर कहा है कि उनके पास डुअल नेशनलिटी है, लेकिन ये नहीं कहा कि मरियम नवाज ने भी यही कहा है कि मेरे भाइयों पे पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते, वो लंदन में रहते हैं, वो वहाँ के नेशनलिटी है उनकी। ये उसने, मैंने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसकी। ये कैसे हो सकता है? आप उठा के देखें। वो खुश नहीं है आप। वहाँ पे उनका गला पकड़ा जाए, वहाँ पे वो बाहर के निकलती है नेशनैलिटी। जहाँ पे खाना पीना हो वो यहाँ की नेशनैलिटी होती है। अभी देखे ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की, 15 रुपए की रोटी कर दी, और जो किसानों की गंदम उधर खराब हो रही है उसका रेट ही नहीं मिला उन्हें सही। वो तो बहुत बर्बाद हो रहे हैं। जब उन्हें आ जाके किसान ही बचा था ना इस मुल्क में, अब वो भी इफेक्ट हुआ है इनकी नलायकियों की वजह से। हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं अपना वोट दो, वोट दो, वोट को ज़ाया मत करो। किसको दें? अभी दिया ना वोट हमने, वो किधर गया हमारा वोट? ये कैसे आए कि सबको पता नहीं है? हमारे वोट की किसने इज्जत की है, किसने कदर की है? हमारी तरफ किसी ने देखा हम क्या चाह रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे पास में। वो 5 मिनट ना रहने दें इनको इधर। खबरें आप टीवी चलाएं तो यही आती हैं जी, खुश है ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। इसने सब कुछ बताया हमें, यहीं से सुनते हैं इनको, यहीं पे ही देखते हैं, यहीं से हमें हंसी भी आती है। हमारी अदलिया पे भी, हमारे ये जो सियासतदान है इन पे भी, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके फैसलों पे भी, ये सब हम देख रहे हैं। हमें पता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पहले कुछ पता नहीं था, पहले तो सिर्फ दिहाड़ी लगी है बस, ठीक है, ओके बाय बाय।
हम खुशहाल हैं, सब ठीक है। अब पता जाके चला ना किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ लेके जा रहे हैं, पता चला है हमें। आप जो हुक्मरान तबका है उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं जान छोड़ दें, जीने दें। खुदा की कसम मजाक बन के रह गया हम इस दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं हम। पाकिस्तानियों को लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, हमारी कहीं कोई इज्जत नहीं बची। कहीं छोड़ी है इन्होंने? कहीं छोड़ी है? वो जब उधर तुर्की में जल्जला आया था वो कह रहे हैं इधर नहीं आओ, और ये यहाँ से आम लेके जा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उन्होंने बोला था आम लेके आओ। बहरहाल आप खुश नहीं हैं हुकूमत से? सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछली हुकूमत से खुश थे? मैं तो कहता हूँ हम बड़े खुश थे, वो जैसी भी थी, कम से कम इन जैसे तो वो नहीं थे। आपके दौर में महंगाई नहीं थी? महंगाई थी, हम ये नहीं कहते महंगाई नहीं हुई। गड़े किन्होंने खोदे हुए थे? ये तो कहते हैं ना वो आया उसने ये कर दिया। भाई पीछे से निकालो ना अपना रिकॉर्ड। पहले जो करते हैं ये कहते थे वो पीपल पार्टी कर रही है, वो कहते थे ये कर रहे, कर तो सारे ही रहे थे। एक के 3.5 साल से ये इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क हो गया, और ये 35 साल से चिमड़ के बैठे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने दूध की नहरें बहाई हुई थी।